हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेडिएंट लर्नर पे। तो ये हमारा नया वीडियो है जिसमें हम लोग एसआई सीखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर क्या है? एसआई, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, या हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। देखिए, टॉपिक तो ये बहुत आसान है, ठीक है, और आप लोग फॉर्मूला यूज करके इसको बनाते भी हो। लेकिन आज देखेंगे हम लोग फॉर्मूला से क्या नया सीख सकते हैं। और यही खास बात रही है इस चैनल की कि हर बार कुछ नया सिखाने का ट्राई हुआ है, बट लोग देखते नहीं है इसको, पूरा वीडियोस देखते नहीं हो आप लोग। तो आप लोग जो आपके पास है ऑलरेडी, एक चीज समझो, मेरी एक बात समझो कि जो आपके पास ऑलरेडी है वो तो आपसे कोई छीन नहीं सकता ना। अगर आप कुछ ज्यादा बेहतर जानते हो तो वो तो चीज है। आप मानते हो कि अगर इस चैनल में आपको बेहतर नहीं मिल रहा है, आपके पास बेहतर है, तो वो तो ऑलरेडी आपके पास है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। क्या पता एक बार पूरा देख लो, कुछ ऐसा चीज मिल जाए जो आपको ना पता हो। हाँ, तो अगर आपको लगे कि आप सब कुछ जानते हो तो स्किप कर देना वीडियो को, ठीक है। लेकिन पहले मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि कैसे मैं ट्रिक ट्रिक नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये जो ट्रिक बोला जाता है ये याद करने वाली चीजें हैं, मैं याद नहीं करवाता कोई भी चीज को। कभी भी आप देखोगे मैंने किसी भी चैप्टर में जो भी चैप्टर पढ़ाया उसमें कोई भी चीज याद करने वाला है नहीं। उसको समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा आपको जोर देना पड़ेगा, भले पहले बार में समझ में ना आए लेकिन दूसरे बार तीसरे बार में। और जिनको समझ में आ जाता है ना उनको पता है कि लेवल क्या है, ठीक है। बाकी तो रटने का आप हिंदी उर्दू संस्कृत रटिए, मैथ्स को भी रट लीजिए, कोई इशू नहीं है। बाकी जितना फॉर्मूला रटना रटिए, वो आपके हाथ में है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ऐसा ही, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो ये है क्या सिंपल इंटरेस्ट? एकदम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लो पी क्या है, इसमें पी बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जिसको आप बोलते हो। स्पेलिंग गलत हो सकती है तो माइंड मत करना मेरे स्पेलिंग को, ठीक है। प्रिंसिपल दैट इज मूलधन। यहां पे रहेगा आपका रेट। अभी फिर हम लोग रेट का खेला देखेंगे। रेट मतलब ब्याज दर, ब्याज दर, ठीक है। और एक रहता है टाइम, कितने समय तक के लिए, ठीक है, दैट इज टाइम। तो जो इंटरेस्ट आता है ये आप लोग पढ़े हुए हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ। जो इंटरेस्ट आता है वो होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। एक प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको R% पे टी टाइम के लिए अगर किसी को हम देते हैं, और उस पे इंटरेस्ट अगर R% है तो उस पे जो इंटरेस्ट रेट अगर 8% है तो उस पे जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा वो होगा आई। ये चीज समझ में आया? इस चीज को लिखने का तरीका है, अब जो मैं लिखूंगा देखो ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा, P इंटू R%, 100 को हटा के मैं लिख दूंगा R% इंटू टी, दैट इज आई, ठीक है। ये चीज समझ में आया? तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट करो। अभी देखो इस फॉर्मूले से क्या क्या होगा, फिर मैं क्वेश्चन लूंगा इस पर। और इस फॉर्मूला को यूज करना भी नहीं है, मैं बस अभी बेसिक के लिए बता रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूला बस अभी माइंड में रखो। अभी देखो क्या करना है, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है आपका इंटरेस्ट। मान लो प्रिंसिपल सेम है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें प्रिंसिपल सेम है। T1 टाइम के लिए R1 R रेट से, T1 टाइम के लिए, T1 टाइम के लिए किसी को दिया गया R रेट से, उस पर इंटरेस्ट मिलता है हमको I1। और T2 टाइम के लिए सेम परसेंट R% से, उस पर इंटरेस्ट मिलता है I2। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 दैट इज P इंटू R% इंटू T1। और I2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, P इंटू R% इंटू T2। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूं तो देखो ध्यान से देखना आप, I1 बाई I2 आएगा क्या, दैट इज T1 बाई T2। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए और नोट कीजिए। दैट इज, अगर प्रिंसिपल और रेट परसेंट सेम हो, सेम हो तो इंटरेस्ट का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर होता है। क्या बोले, समझ में आया? अगर प्रिंसिपल और रेट परसेंट सेम हो
तो इंटरेस्ट का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर होता है, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो आप, टाइम का रेशियो इंटरेस्ट के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, पहला फंडा ये, पहला पॉइंट ये नोट कर लिया आप लोगों ने। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, हम लोग थोड़ा रेट पे देखते हैं। दर, जो आपका दर लिखा रहता है, इसको हम लोग रेट बोलते हैं। रेट एक्चुअली होता क्या है? अगर बोला गया कि 100 रुपया, 100 रुपए की जो राशि है, ध्यान से समझना, हिंदी में मैं समझा रहा हूं एकदम, 10% इंटरेस्ट रेट से 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, ध्यान से देखना। तो आप क्या लिखोगे, P दैट इज 100 इंटू R दैट इज 10% इंटू T दैट इज 1। तो यहां पे आएगा कितना आपका, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू 10/100, तो आप बोलोगे 10 रुपया। मतलब ध्यान से देखना, एक्चुअली हो क्या रहा है, मतलब 100 रुपया अगर मेरा मूलधन है, 10% रेट पे उसको दिया जाता है 1 साल के लिए, तो जो मेरा ब्याज प्राप्त होगा वो 10 रुपया। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं 10 रुपए बटा 100 रुपया करूं, मैं ये 10 रुपया जो ब्याज मिला 1 साल का ब्याज, और जो मैं मूलधन का बटा करूं, तो क्या रेशियो रेट परसेंटेज के बराबर आएगा? देखो तो 10% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10 ना। यहां हो गया ये 10, ये हो गया 100। जब आप ब्याज को, ध्यान से देखना, ऊपर आपने क्या लिखा है, ब्याज, वो भी कितना साल का, 1 साल का। जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझो, डिवाइड बाई, अगर मैं मूलधन लिख दूं, तो क्या ये रेट परसेंट के बराबर आता है? कुछ समझ में आया? ये है क्या? एक्चुअली ये फॉर्मूला से भी आप समझ सकते हो, ब्याज को बोलते हैं I बाई P इक्वल टू R%। कब? व्हेन T इक्वल टू 1। ये तो फॉर्मूला से भी आप समझ सकते हो, जैसे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे हम, P इंटू R% इंटू T की जगह 1, तो वही चीज आ जाएगा। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट निकालना हो, सुनो ध्यान से, अगर आपको इंटरेस्ट निकालना हो और आपको ब्याज दिया हो 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का नोट, अगर आपको ऐसा दिया हो कि 4 साल का ब्याज, कोई मूलधन है, कोई राशि है 100 रुपया, इसमें 4 साल का ब्याज, अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, 4 साल का ब्याज 25 रुपए है, तो इसका रेट परसेंट क्या होगा? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे, कोई फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। आप इंटरेस्ट के जगह I रखोगे, प्रिंसिपल के जगह 100 रखोगे, टाइम के जगह T4 रखोगे और रेट R% लिखोगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, P इंटू R इंटू T/100, या R% लिख दो, R/100 ना लिखना चाहो तो, दैट इज इक्वल टू 25। तो आप करोगे यहाँ पे 100 इंटू R% आपको नहीं पता, R/100 लिखे हो, इंटू टाइम पे जगह 4 साल बराबर 25, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके R का वैल्यू निकालोगे। इतना नहीं करना है, याद रखना, जो भी रेट होता है, जो भी रेट लिखा रहे, दर होता है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज बटा मूलधन। समझ में आया क्या होता है? दर जो होता है दैट इज रेट, वो 1 साल का ब्याज बटा मूलधन, ये याद रख लेना, सिंपल। 1 साल का ब्याज बटा मूलधन, देखो 10% को आप 10/100 लिखोगे, और यहां पे आपने 1 साल का ब्याज, देखिए मैंने एग्जांपल में भी लेके बताया कि 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज अगर 10% से देखें तो 10 रुपए आ रहा है। तो ये जो ब्याज बटा आप जो मूलधन किए थे 10/100, और ये 10%, क्या सेम है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो आगे, देखो ध्यान से, आप करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी ब्याज आया होगा वो लिख दो 25। जो ब्याज मिला कितने साल में, 4 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 25/4। कितना में, 100 रुपए में ना, तो मूलधन हमेशा नीचे जाता है, तो ये 1 साल का ब्याज बटा मूलधन, ये आ जाएगा रेट परसेंट। ये आता कितना है, रेट परसेंट, मतलब रेट बाई 100। ठीक है, क्या बोले, समझ में आया? ध्यान से देखो, ये आ जाएगा आपका आर, ना कि R%, ये आ गया आर। तो एक आर कितना आएगा, 25/4 गुने 100। अगर आपको R% बोल रहा है तो आपको पता है क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 25/4 गुने 100 इंटू 100, तो आ जाएगा कितना,
8 6 चौक 24 6.25%। आई होप समझ में आया, आई होप समझ में आया। फिर से देखो, अगर आपको, यहां मैं बना रहा हूं, अगर आपको बोले 200 रुपए पे 8 साल का ब्याज किसी एक दर पे, दर ही निकालना है, अगर बोलते 100 रुपया हो जाता है ब्याज, तो बताइए ब्याज की दर कितनी है। तो 100 रुपया हो रहा है 8 साल में, तो एक साल में 100/8 कितना पे, 200 पे, 200 नीचे। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, सिर्फ रेट पूछे तो इतना तक ही छोड़ देना, रेट परसेंट पूछे तो इंटू 100। परसेंट मतलब भी होता है 1 रुपए में इतना, तो 100 रुपए में कितना। अगर मैं बोल दूं 1/2 को परसेंटेज में चेंज करो, तो 1/2 मतलब होता है आधा, 1 में आधा, तो 100 में कितना, तो 100 का आधा कर दो, दैट इज 50%। तो याद रखो, एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। परसेंटेज, रेशियो, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाओगे आपको समझ में आएगा। बार बार मैं इसी भी चीज पे जोर दे रहा हूं कि परसेंटेज, रेशियो, ये अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने, आपका अरिथमेटिक में कोई भी चैप्टर रुकने वाला नहीं है। और आपको इसको समझना है कि एक्चुअली होता क्या है परसेंटेज। ठीक है, अब चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ए बोरोड अ लोन फ्रॉम बी, ए ने बी से लोन लिया है 8% सिंपल इंटरेस्ट पे फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए 8% इंटरेस्ट पे ए ने बी से लोन लिया है, एंड रिपेड द लोन विद द इंटरेस्ट टोटलिंग। उसने लोन तो लौटाया ही, साथ साथ इंटरेस्ट जोड़ के उसने कितना लौटाया, 191,864। तो बताइए अमाउंट जो था, जो लोन उसने अमाउंट लिया था वो कितना था। तो अब देखो कुछ नहीं करना है इसमें, यहां पे एक्चुअली दे क्या रहा है आपको, यहां पे आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, आपको प्रिंसिपल ही निकालना है, आपको अमाउंट दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको मैं कर कैसे रहा हूं इस क्वेश्चन को। रेट परसेंट कितना है, जल्दी जल्दी मैं करता हूं। अब 8%, कितने साल के लिए, टाइम है 2 साल के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं कितना है 100, मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है 100। ये मैं बेसिक बता रहा हूं आपको, ठीक है, एकदम बेसिक से सीखना है। तो 100 रुपए पे 8% से 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16%। तो 100 रुपए का 16% हो गया 16 रुपया। क्या बोले, समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो 100 रुपया मैंने मान लिया प्रिंसिपल, रेट हो गया 8%, इंटू टाइम हो गया 2, तो परसेंटेज को हटाओगे तो 100 यहाँ पे डिवाइड करोगे ना, तो 100 से 100 कट गया, 8 दूनी 16 रुपया। तो 100 रुपए पे 16% इंटरेस्ट, हम 16% डायरेक्ट कैसे लिख दिए, याद रखना 8% इंटू 2, मतलब आर इंटू टी को मल्टीप्लाई करके, अगर मान लो कोई रेट परसेंट आर परसेंट है और टी टाइम के लिए दिया गया है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 80% ना। तो टोटल इसको परसेंटेज में तुरंत कन्वर्ट कर देना है। जैसे 100 रुपये मैंने प्रिंसिपल माना 8 साल के लिए, 8% से 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट होगा 8 दूनी 16%, तो 100 का 16% निकाला 16 रुपया। तो अगर 100 रुपया मैं लेता और 16 रुपया ब्याज सहित उसको देता, तो कितना रुपया लौटाता, 116 रुपया। और 116 रुपये की वैल्यू दी हुई है किसके बराबर, 191,864 के बराबर। तो बस 100 रुपये का वैल्यू निकाल लो, यही तो करना है। तो देखो क्या करना होगा, 191,864 डिवाइड बाई 116 इंटू 100, यही करना है अब हमको। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे, ध्यान से देखना, अब यहां पे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी बन सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, चलो मैं दिखा दे रहा हूं पहले, फिर मैं बताऊंगा ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे हो सकता था। पहले 116 से 191 गया, तो 1 एक बार में 116, 116 और 91 का डिफरेंस हो जाएगा, इधर से 1 हटा दो, इधर से 6 हटा दो, 1 हटा दो, मतलब 15, 90 में से 15 गया, आ गया 75, 758 हुआ, 758, 758 7 बार में जाएगा, 16 7 ना 6 बार में जा रहा है, तो 16 6 96, और यहाँ पे आ गया 6 696, इधर 4 और इधर 8, 58 और 4 आ गया आपका 62, 62 आया, उसमें 6, तो 626 626 626 जाएगा, 16 5 80 5 बार में, 5 16 5 80 580, यहाँ हो गया 20 और यहाँ हो गया 26, 46, और यहाँ पे आ गया 464 4 बार में जा रहा है, तो आ गया 1654 इंटू 100। देख रहे हो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैसे हम तीन डिजिट का तुरंत तुरंत डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको कैलकुलेशन फास्ट रखना है। क्या आ गया आंसर, 165400, 165400।
आप ऐसे भी आप डायरेक्ट ऑप्शन से मार सकते थे। कैसे? देखो, किसी भी नंबर को ये डिवाइड बाई ये है ना, तो ये तो इससे डिवाइड होगा, एकदम होना था डिवाइड, पॉइंट में नहीं आने वाला था। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई है 100, तो कोई भी नंबर को अगर हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट 00 होंगे ना, तो लास्ट के 2 डिजिट 00 सिर्फ इसी ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी में। तो आप ऑप्शन देख के मार के निकल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, सीखने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? अ सम ऑफ मनी बिकम्स 79/16। अब यहां पे जो फ्रैक्शन दिया हुआ ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी जस्ट मैं बता दे रहा हूं। हर क्वेश्चन में मैं ट्रिक बताऊंगा, या फिर हर क्वेश्चन में मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे आपको करना है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 79/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 35 ईयर्स एट R% ऑफ SI, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। मतलब यहां पे रेट निकालने बोल रहा है। देख लो, तो ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको लिखो आप पहले। जिनको समझ में नहीं आता वो देखो कैसे करोगे। ये जो फ्रैक्शन है वो लिखो 79/16। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सम ऑफ मनी है, मतलब एक प्रिंसिपल है जो कि अपना 79/16 गुना हो जाता है। कितने साल में? 35 साल में। तो याद रखना 79/16 गुना जो हो जा रहा है ना, तो आपको बस ये याद रखना है कि नीचे वाला जो है वो होता है मूलधन, दैट इज प्रिंसिपल, और जो ऊपर वाला है बच्चा 79, ये होता है मूलधन प्लस ब्याज, मतलब अमाउंट। ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट जो रिटर्न होता है इंटरेस्ट के साथ जोड़ के। ठीक है, तो 16 रुपया पे कुछ इंटरेस्ट मिला होगा हमको, और वो 79 रुपया हो जाता है। तो बताओ कितना इंटरेस्ट मिला होगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल हो गया 16, और इंटरेस्ट के लिए क्या करोगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपका? 79 ना, माइनस 16, दैट इज 63। तो प्रिंसिपल हो गया 16 और जो इंटरेस्ट आ गया वो हो गया 63। अब ध्यान से देखो, जो मैंने पहला एग्जांपल बताया था, कितने साल में? 16 रुपए पे इंटरेस्ट आता है 63, कितने साल में? 35 साल में। तो एक साल का निकालना है इंटरेस्ट बटा मूलधन, वही होता है ना इंटरेस्ट परसेंट। बस यही करना तो है। 63 रुपया मिलता है कितना? 35 साल में। तो एक साल में कितना होगा? 63 बटा 35, कितना पे? 16 पे। तो 16 नीचे गुना 100, बस यही करना था। 7 से काटो, 7 पचे 35, 7 से काटो, 9 सत्ते 63, 5 से 100, देखिए ये कट जाएगा, 100 से 16, 25, 4 से कटेगा, 4 से 25 चौके 100, 4 से कटेगा, 4 चौक 16। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 25 नवा होता है 225 बटा 5 चौक 20। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आ गया 225/20। 20 का 0 हटाओ, यहाँ पे पॉइंट दो, 2 से काट दो इसको, 2 1 2, 2 1 2, 0.5 है, 2 2 4, एक बचा 10, 2 5 10, 11.25%, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आया आपको क्या किया। नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करना, फिर से देखना। ठीक है, नेक्स्ट। चलो, ये क्वेश्चन सेम उसी तरह का है, ये आपका होमवर्क, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसका होमवर्क करके रखना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ इसका आंसर कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है, कुछ नया है। हाँ, ये थोड़ा सा नया है, नया कुछ नहीं है, बस आपको समझना है इसमें क्या बोल रहा है। पहले मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम। यहां पे इंटरेस्ट का बात कर रहा है। ये 35 हो जाएगा प्रिंसिपल और ये वाला इंटरेस्ट। पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? शायद 79/16 दिया हुआ था ना, तो 16 था आपका प्रिंसिपल और ये था अमाउंट। जो अमाउंट होता है, अमाउंट में आता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों लिखा होता है। यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेस्ट का ही बात कर रहा है। क्वेश्चन समझो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम। ठीक है, तो मतलब आप पहले मान लो प्रिंसिपल कितना है? 35, और जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट है 9 रुपया 35 पे। अब आगे पढ़ो, इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5/7 द टाइम्स ऑफ रेट परसेंट पर एनम, देन व्हाट इज द रेट परसेंट पर एनम। बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ साल, जितने साल में ये मिला हमको 35 रुपए का जो इंटरेस्ट है 9 रुपया, वो जितने साल में मिला, वो साल संख्यात्मक रूप से 5/7 है। किसका? रेट का। जो रेट की संख्या है उसका 5/7 है समय। तो बताओ रेट कितना है? कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या मान लो? रेट को मान लो R%, रेट को मान लो R%। तो संख्या कितनी है? R% में R संख्या है ना, तो टाइम जो मानोगे, टाइम मान लोगे 5/7 R। कोई प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम? टाइम कितना हो गया? 5/7 आर। तो अब वही चीज करना है इसमें, टाइम कितना 5/7 आर में कितना 9 रुपए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, या तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगाओ 9/5/7 आर डिवाइड बाई 35 इज इक्वल टू आर परसेंट, ये भी कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? देखो ये बोल रहा हूं 9 रुपया कितना साल में, 9 रुपया मिला इतना साल में, तो 5/7 आर कितना पे 35 में, तो ये आएगा कितना इंटू 100, अगर परसेंट में करेंगे तो आर परसेंट, तो ये आर से आर इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको रूट लगाना होगा। या फिर इसमें आप बेसिक प्रिंसिपल सेम इसको करोगे आप, वही आंसर आएगा। आप देखो आप जो करते हो क्या करते हो, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 बराबर इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 35 रुपया, इंटरेस्ट कितना है 9 रुपया, बस यही याद रखो। प्रिंसिपल कितना है 35 रुपया और इंटरेस्ट है 9 रुपए, यहाँ बराबर का साइन। आर कितना है, आर लिए हैं आर को, और टाइम को लिए हैं 5/7 आर बटा 100। यही काम तो वहां पे भी बोल रहे थे, आर से आर गुना हो गया भैया, आर स्क्वायर बराबर, देखो इधर आएगा 9, 100 इधर चला जाएगा, ये 100 इधर गुना हो गया, 5 आ गया नीचे, 7 आ गया ऊपर, और 35 आ गया नीचे, 7 पचे 35। अब देखो कुछ नहीं करना, काटने का जरूरत नहीं है, काटना चाहते हो तो काट दो, 5 5 25, 25 चौके 100, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 36, देन आर बराबर हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर बराबर 36, देन आर बराबर 6% आ गया अपना आंसर 6%, ऑप्शन नंबर सी। और यहां पे भी वही आता, देखो आर इंटू आर, आर परसेंट, 100 था 35 था 9, 7 ऊपर जाता, 7 पचे 35, देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी अलग लेवल है, हाँ ठीक है। देखो बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही है, ज्यादा टफ क्वेश्चन मैंने लिया ही नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। संजय बोरोड 900 रुपीज एट 4% पर एनम। संजय ने 900 रुपया लिया, 900 रुपया उधार लिया है, और इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो है 4% का, और 1100 रुपया लिया है किसी अलग आदमी से, और इस पे जो इंटरेस्ट है वो 5% का। हो सकता है सेम ही आदमी से लिया हो, अलग अलग रेट पे। अच्छा, फॉर द सेम ड्यूरेशन, मतलब टाइम सेम है, ये भी अगर टी टाइम के लिए लिया होगा तो ये भी टी टाइम के लिए लिया होगा, और उसको जो इंटरेस्ट है, ही हैड टू पे इंटरेस्ट 364 इन, मतलब उसको जो इंटरेस्ट है वो 364 रुपए पे करने पड़े। तो बताओ उसने कितने साल तक के लिए पैसा लिया था। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जब भी ये साल पूछे कितने साल तक के लिए, टाइम सेम हो, कुछ नहीं करना, आप एक एक साल का निकालो, सिंपल, हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट, एक एक साल का निकालो। अगर 900 रुपया लिए होते 4% इंटरेस्ट पे एक साल तक के लिए, तो क्या करते, 900 गुने 4% गुने 1, इंटरेस्ट कितना आता, तो 4% को 9 से 9 चौक 36, 36 रुपया आता। ये चीज समझ में आया? बस 900 का 4% निकालो 36 रुपया। और 1100 रुपया अगर लिए रहते 5% इंटरेस्ट पे एक ही साल के लिए, क्योंकि दोनों का टेन्योर 1 साल इसलिए माने क्योंकि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन सेम है, अभी 1 साल का देखो। 1100 रुपया 5% पे लिए होते तो आता 55 रुपया। दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब दोनों रुपए को, एक को 4% में, एक को 5% में, अगर हम एक साल के लिए होते तो कंबाइंड रूप से हमको कितना पैसा पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, 36 और 55, 6 5 11, 5 3 8 और 1 9, 91 रुपया। तो एक साल का इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 91 रुपया जो पे कर रहे हैं हम, कितना, एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए। तो हम पे कितना किए हैं 364, नहीं तो तुरंत हो गया, तुरंत कटने वाला नंबर है ये, जा इतना इजी क्वेश्चन। तो 364 रुपया अगर हमको पे करना पड़ा तो बताओ कितने साल के लिए, तो 91, देखो 91 चौक 9 चौक 36 है, और 1 का 4 गुना 4, 4 ईयर्स, हो गया आंसर। 4 साल कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, सब कोई क्वेश्चन है, फिर से हलवा क्वेश्चन। क्या दिया है, इन हाउ मेनी टाइम सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, ये हलवा क्वेश्चन जो है ना बच्चा बुतरू वाले एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। इन हाउ मेनी टाइम, टाइम पूछ रहा है, सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स, सम ऑफ मनी कितना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है, अगर 16% इंटरेस्ट पे दिया जाए तो सम ऑफ मनी को मानो पी, कितना गुना हो जा रहा है, देखो कैसे लिखना है एक बार देख लो, कितना गुना हो जा रहा है 5 टाइम्स, 5p हो जा रहा है। तो बच्चा ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, तो 5p माइनस p दैट इज 4p। आपको यही करना है, बच्चे क्या करते हैं 5p को इंटरेस्ट ले लेते हैं, नहीं ये 5p इंटरेस्ट नहीं है,
एक मूलधन कुछ समय के लिए 16% इंटरेस्ट पे कितना हो जा रहा है भैया, 5p हो जा रहा है। तो इंटरेस्ट कितना है, 4p का। तो बताओ टाइम कितना लगेगा, तो बताओ टाइम कितना लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट वहां पे कर सकते हैं। कितना हो जा रहा है, 4p, कितने साल में नहीं पता, तो मान लिया t इयर्स के लिए 4p होता है t साल में, तो एक साल में कितना, 4p बाई t, कितने रुपए में, p, कितना मूलधन आता है ना यहाँ पे p बराबर, यहां कितना आएगा 16%, 16/100। यहां पे रेट आता था, क्या बोले थे, एक साल का ब्याज, तो एक साल का ब्याज हो जाएगा 4p बाई टी, आ जाएगा एक साल का ब्याज, क्योंकि t साल में 4p मिल रहा है, ये तो t तो निकालना है हमको, t साल में 4p मिल रहा है तो एक साल में मिलेगा 4p बाई टी। मूलधन, मूलधन है p, जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, रेट, रेट आता है, तो रेट परसेंट क्या, रेट बाई 100, ठीक है, 16/100। 4 से p से p कट गया, 4 से कट गया 4 चौक 16, 4 से ही कट गया 25, तो t बराबर आ गया 25 ईयर्स। तो है ना सही कॉन्सेप्ट। फिर से बताऊं, चलो फिर से बता रहा हूं, एक बार देख लो ध्यान से। p रुपीस था, 5p हो जा रहा है, इंटरेस्ट कितना आया इस पे, 4p का, मान लेते हैं साल पूछ रहा है कितने साल में हो रहा है, तो t मान लिए, लेकिन रेट परसेंट यहां दिया हुआ है, पहले क्या दिया रहता था, रेट परसेंट और साल पूछता था, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, टाइम दिया रहता था, रेट परसेंट पूछता था, अब रेट परसेंट दिया हुआ है, टाइम पूछ रहा है, रेट परसेंट कितना दिया हुआ है, 16%, तो 16% बराबर 16/100, कोई बात नहीं है। तो कितना रुपया ब्याज मिल रहा है हमको, 4p, कितने सालों में, t साल में, तो एक साल में कितना मिलेगा, 4p बाई टी, कितने रुपए पे, p रुपए पे, बराबर 16/100, रेट परसेंट आता है ये हमेशा, रेट परसेंट होता है एक साल में लिया गया ब्याज, एक साल में मिला गया ब्याज, ब्याज बटा मूलधन, एक साल का ब्याज बटा मूलधन बराबर रेट परसेंट, रेट परसेंट को r/100, बस यही लिखना है। एक साल, ये कॉन्सेप्ट याद रख लो आप, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, एक लिखे हैं, एक साल का ब्याज बटा मूलधन बराबर रेट बटा 100, बस ये चीज समझ लो। और ये चीज मैंने याद नहीं करवाया, पहले मैंने समझाया एग्जांपल, 100 रुपया 10% इंटरेस्ट पे 10 रुपया मिला था, 10/100 वही आ रहा था जो 10% को फ्रैक्शन में तोड़ रहे थे वो आ रहा था, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, बस कैलकुलेट कर लेना है, आ जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला था ना कि T1:T2 का जो रेशियो आता है वो I1:I2 का रेशियो आता है, वही क्वेश्चन है ये, और यही लास्ट क्वेश्चन है अपने स्लाइड का, क्योंकि आप लोग ज्यादा टाइम तो दे नहीं पाते हो, सब बिजी हो आप लोग, तो इसलिए इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 11/8 टाइम्स इन 7.5 years, देन इट विल बिकम 19/12 टाइम्स इन, ठीक है, यही चीज पूछ रहा है आपको। तो क्या करोगे, इंटरेस्ट I1/I2 बराबर T1/T2, यही तो निकालना है ना, ये तो हम लोग पढ़े थे, बस यही चीज करना है। अब इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, देखो 8 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इंटरेस्ट एक साल का है, एक साल का याद रखना, ठीक है, हाँ एक साल का इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट रेट निकालो यार, P1 याद है, P इंटू R इंटू T1 बराबर I1, P इंटू R इंटू T2 बराबर I2, यहाँ पे टाइम अलग अलग है तो ये टाइम रेशियो इधर से आ जा रहा था, लेकिन प्रिंसिपल और रेट सेम है, ठीक है। तो करना क्या है आपको, 8 रुपए की जो धनराशि है वो कितनी हो जा रही है, 11 रुपए, कितने साल में, 7.5 ईयर्स में। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 3 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना साल में, 3 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना साल में, 7.5 साल में, ये दिख रहा है 3 रुपए का डिफरेंस। तो 3 रुपया मिल रहा है कितना में, ब्याज मिलाना 3 रुपया, कितना में, 7.5 साल में, डिवाइड, देखो यहां ध्यान से। अब बताओ 12 हो जा रहा है, 12 मूलधन है, कितना हो जा रहा है, 19, तो कितना, 7 रुपया होगा, कितना साल में, T2, बस यही तो करना था। 12 रुपया 19 रुपया हो जा रहा है, मतलब कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 7 रुपया। लेकिन एक चीज इसमें गड़बड़ की हो आप लोग, ध्यान से देखना, क्या गड़बड़ हुआ है बताओ तो, कोई अगर बता दे हमको क्या गड़बड़ हुआ है तब समझेंगे उसका अटेंशन, ठीक है। यहां पे देखो प्रिंसिपल सेम था, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल अलग है, यहाँ पे 8 और 12 है, ये चीज दिख रहा है आप लोगों को। तो अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो आपको प्रिंसिपल सेम करना होगा, और 8 और 12 का एलसीएम होता है 24। देखो अब इस क्वेश्चन को, इसलिए तो मैं, ये कैच था, समझ में आया,
और आप लोग ध्यान दो, बार बार मैं बता रहा हूं इस चीज पे ध्यान दो। मैं यहां पे भी डायरेक्ट कर सकता था, यहां पे क्या करता 3/8 कर देता और 7/12 कर देता, अपना इक्वेशन बन जाता। दिखा रहा हूं मैं कैसे होगा। देखो 3/8 अपॉन 7/12 इक्वल टू 7.5/T2। सॉल्व करो कितना आएगा, यहां से 3/8 आ गया और यहां पे 12/7 चला गया, यहां आ गया 7.5/T2। 8 और 12 कटा, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो यहां पे आ जाएगा 3 तिया 9/14 बराबर 7.5/T2। कुछ नहीं, अब गुना करना है, तो यहां पे आ जाएगा, देखो क्या आ रहा है 7.5 इंटू 14/9 इक्वल टू T2। तो देखो 14 सते 98, 14 7 जा 98 प्लस 14 का हाफ कर दो, 14 का हाफ कितना होगा 0.5 मतलब हाफ, 7/9 बराबर T2। तो 98 और 7 डिवाइड करना है 9 से, तो कितना होगा 98 प्लस 7, 8 7 15 मतलब 105/9। कितना साल लगेगा, 9 से काटो, 9 एकम 9, 10 15 हुआ, 9 एकम 9, तो कितना हो गया बटा, यहाँ पे हो गया 6/9 मतलब 3/4 मतलब 11 साल और 3/4 साल। 11 साल हो गया और 3/4 साल को महीना में कन्वर्ट करने के 3/4 गुने 12, तो 11 साल 9 महीना 9 मंथ्स आएगा। देखो कहीं आंसर है 11 साल 9 महीना, 11 साल 9 महीना तो नहीं है, 3/4 आ रहा है। 1 मिनट, 6/9 आएगा, 6/9 आ रहा है ना, शिट 9 से भागा दिए, 11 9 99 बचेगा 6, देखो यहाँ गलत हो गया 6/9, तो 6/9 3 से कटेगा 2/3, तो 11.2/3 ईयर। 11.2/3 ईयर किसके बराबर होगा 11 साल, और 2/3 को आप किस में कन्वर्ट कर दो मंथ्स में, 3 चौक 12 4 दूनी 8, तो 11 ईयर 8 मंथ्स। देखो ऑप्शन नंबर डी है। तो सर यहां पे तो हम बना लिए, तो बनाना आसान है मेरे लिए, क्या किया हम 1 रुपया, देखो इसलिए मैं बोलता हूं ना थोड़ा सा लॉजिक आप समझोगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ब्याज जो है, यहाँ पे ब्याज 3 रुपया मिला था, लेकिन कितना पे 8 पे ना, तो 1 रुपया पे कितना मिलेगा, तो 3/8। यहाँ पे 7 रुपया मिला था ब्याज, कितना पे 12 पे, तो 1 रुपया पे कितना मिलेगा, तो ये दोनों को बराबर किए हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, आप दोनों के प्रिंसिपल को बराबर करने का एलसीएम ले लो, तो 8, ठीक है। तो चलिए दूसरा तरीका मैं दिखाता हूं कैसे करना है। पहला तो हम लोग समझ गए बाई 8 जो किया था। अब देखो दूसरा तरीका, देखो ध्यान से। पहले मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंसिपल सेम रहना चाहिए ना, यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखा है मैंने प्रिंसिपल सेम रखना चाहिए, कहाँ गया ये, देखो ये 1 मिनट, प्रिंसिपल सेम रहना चाहिए। तो प्रिंसिपल को सेम करने के लिए क्या करो, एलसीएम ले लो। कितना है 11/8, यही है ना, 1 मिनट, 11/8 है और एक है शायद 19/12। कोई बात नहीं, प्रिंसिपल को सेम करो, 8 और 12 का एलसीएम 24, इसको 24 बना दो 3 से गुना करके, इसको 24 बना दो 2 से गुना करके, कैलकुलेशन देखना बस। तो ये 24 रुपया हो जा रहा है, 11 यहाँ 33 रुपये, तो इंटरेस्ट कितना मिला 9 रुपया, और यहाँ पे 24 रुपया कितना हो जा रहा है 38 रुपया, तो इंटरेस्ट कितना मिला 14 रुपया का। तो बस 9/14 बराबर 9 रुपये का इंटरेस्ट कितना साल में मिल रहा था, 7.5 साल में, तो 14 रुपये का इंटरेस्ट कितना मिलेगा T2 साल में। तो T2 बराबर हो जाएगा 7.5 इंटू 14/9, सेम कैलकुलेशन आ गया, देखो यही वाला 7.5 इंटू 14/9, बस कैलकुलेट करो तो 11.2/3 आएगा, और इसको जब आप मंथ में कैलकुलेट करोगे तो ये 11 साल और 8 मंथ आ जाएगा। हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो टाइम पे आए। ठीक है, चलो बाय।